फ्रेंड्स तो बात करते हैं रिलायंस कम्युनिकेशन यानी आरकॉम की 9% से ज्यादा की बेहतरीन रैली यहां पर देखने को मिली थी कल के दिन में। वॉल्यूम बहुत तगड़ा आया है, इस स्टॉक में 271 मिलियन का वॉल्यूम है। डिलीवरी परसेंटेज लगातार तेजी से बढ़ा है यहाँ पर, डिस्पाइट द फैक्ट दैट आरबीआई ने कुछ वार्निंग्स दी हैं स्टॉक मार्केट को लेकर के, उसके बावजूद भी यहाँ पर छोटे स्टॉक्स में लगातार तेजी से इन्वेस्टमेंट बढ़ी है। बात करेंगे आरबीआई की खबर क्या रही है बाजार को लेकर के, बात करेंगे रिलायंस कम्युनिकेशन में बाइंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। 4.5 रुपए पे लोगों ने बाइंग की थी, वहां से स्टॉक दोबारा से गिरना स्टार्ट हो चुका था। अब यहाँ पर दोबारा से तेजी बनती हुई देखने को मिल रही है। लगातार स्टॉक में तेजी की वजह से स्टॉक हमारा ओवरबॉट जोन में जा चुका है। क्या टारगेट्स हमारे इस हफ्ते के होने चाहिए, खरीदारी करके पैसा बनेगा इस स्टॉक में या नहीं बनेगा, बात करेंगे सभी चीजों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें रिलायंस कम्युनिकेशन की तो एक ठीक ठाक स्टॉक है, अच्छा नहीं है बुरा नहीं है, बट एक जूझता हुआ एक स्ट्रगलिंग स्टॉक हमारे सामने है यहाँ पर। आप मान सकते हैं कि रिलायंस कम्युनिकेशन में टाटा टेली सर्विसेज जैसा कुछ चार्ट हमारा यहाँ पर बनता है। हालांकि दोनों स्टॉक्स काफी अलग है, काफी अलग सेगमेंट में काम करते हैं, बट स्टिल छोटे स्टॉक्स हैं और छोटे स्टॉक्स की वजह से दोनों को एक जगह ट्रीट किया जाता रहा है लगातार। अभी यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि रिलायंस कम्युनिकेशन में अच्छी खबरें भी हैं बुरी खबरें भी हैं, और क्योंकि एनसीईआरटी में केस चल रहा है लगातार, जियो ने रिलायंस कम्युनिकेशन को दोबारा से एनसीईआरटी में लेकर के गया है। नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल करके है एनसीईआरटी हमारे सामने, वहां पर ऑडिट दोबारा से करवाया जा रहा है। जो 5500 करोड़ रुपए का बड़ा एक एग्रीमेंट हुआ था दोनों के बीच में, जियो और आरकॉम के बीच में, उसको लेकर के दोबारा से ऑडिटिंग करवाया जा रहा है और उसी ऑडिटिंग को लेकर के एक केस चल रहा है। अब 28 मई की खबर है, उसके बावजूद भी 9.5% की बेहतरीन रैली आई है। क्लियर फैक्टर यहाँ पर एक चीज आपको तय करना पड़ेगा कि आरकॉम को जो मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट है वो पब्लिक की तरफ से आती है और पब्लिक ही इस स्टॉक को मोस्टली कंट्रोल करती है। अच्छी खबरें आती हैं, वो खबरें लोगों तक पहुंचती हैं, लोग खरीदारी करते हैं। बुरी खबरें आती हैं, खबरें लोगों तक पहुंचती हैं तो उसमें गिरावट होती है, नहीं पहुंचती है तो गिरावट नहीं होती है। ये खबर हालांकि काफी नेगेटिव थी, बट मार्केट को कैप्चर नहीं कर पाई और यही बड़ी रीजन है कि स्टॉक हमारा तेजी से ऊपर की ओर भागता रहा है। खबर की बात नहीं करेंगे हम यहाँ पर, बट हम बात करेंगे सबसे पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप देखिए कि पब्लिक का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो 89% का है, अराउंड 90% आप मान सकते हैं कि 90% पैसा जो है वो पब्लिक का इस स्टॉक में लगा हुआ है, जो कि काफी ज्यादा है यहाँ पर। ठीक है, बात करेंगे एफआईआई की तो एफआईआई का बहुत मिनिमम यहाँ पर शेयर होल्डिंग है, 0.2% के आसपास मान सकते हैं आप। प्रमोटर्स के पास जो है वो 5% का शेयर होल्डिंग है, यानी कि अनिल भाई के पास सिर्फ 5% है। अदर्स के पास 5.5% है। म्यूचुअल फंड के पास कुछ भी नहीं है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो, और वो एक बड़ा रीजन है। आप देखिए कि म्यूचुअल फंड के पास बहुत मिनिमम एक जो एफआईआई और एफपीआई से बच जाता है वो म्यूचुअल फंड के पास है 0.01%, बहुत मिनिमम ना के बराबर आप मान सकते हैं। कोई खुद की ही कंपनी हो तो इसमें क्यों न लगा लिया हो, वरना म्यूचुअल फंड अवॉइड कर रहे हैं लगातार इस स्टॉक को। रीजन बीइंग कि यार देखो बहुत सारी कंपनीज आई और बहुत सारी कंपनी गई कम्युनिकेशन सेक्टर में, टेलीकॉम सेक्टर में। बात करें एयरसेल हो गई हमारी, आरकॉम हो गई, टाटा टेली सर्विसेज अभी भी जूझ रही है, अभी भी बड़ी नहीं हो पाई है वो। कई चाइनीज कंपनी आई और बंद हो गई यहाँ इंडिया में आकर के, और 2-3 बड़ी कंपनीज हमारे सामने जो रुकी हुई है। आरकॉम स्ट्रगलिंग है और मुझे लगता है कि आरकॉम एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है आने वाले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में। रीजन बीइंग कि जो आरकॉम की पहुंच थी, जो आरकॉम का कस्टमर बेस था वो बहुत अच्छा था, आरकॉम की जो स्कीम्स थी वो काफी अच्छी थी, बट क्योंकि अब यहाँ पर ऑडिटिंग के फेज में है, अब यहाँ पर एकदम बैंकरप्सी के फेज में है, और यही बड़ा कारण है कि स्टॉक में अच्छी और बुरी खबरों की वजह से स्टॉक 4.5 तक का हाई लगाता है और उसके बाद यहाँ पर गिरावट होती है। रिकवरिंग है, ये मैं बोलूंगा कि स्टॉक हमारा रिकवरिंग है। और जिन लोगों ने भी बाइंग कर रखी है इस स्टॉक में, आप जानते हैं कि आपको 1 साल में 187% का रिटर्न आपको मिला है, 6 महीने में 43-44% का रिटर्न मिला है, और 1 महीने में भी 43-44% का रिटर्न मिला है। इस महीने में काफी कुछ बेहतरीन होता हुआ देखने को मिला है इस स्टॉक में। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की बात करें तो स्टॉक हमारा स्ट्रांगली बुलिश जोन में है। रिजल्ट्स की चर्चा कर लेते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है इस स्टॉक के डिटर्मिनेशन में कि स्टॉक को बाय करना है या नहीं बाय करना है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो अभी तक Q4 का रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ है। रीजन वही है क्योंकि कंपनी लगातार जूझ रही है अपने आप को लेकर के, और उसकी वजह से यहाँ पर Q4 के रिजल्ट में थोड़ा सा डिले किया जा रहा है। बट आप रिकवरी देख सकते हैं, यहाँ पर रेवेन्यू में थोड़ा सा यहाँ पर डाउनफॉल था। एक तो ये चीजें होती है कि अगर कंपनी गिरावट में है तो आप उसको हमेशा उसी फेज में देखना पसंद करते हैं। रीजन यही है हमारे सामने कि अब देखिए 1 साल तो कोरोना का रहा है, उसको लेकर के आप बाकी कंपनीज को वो फैक्टर कंसीडर करते हैं, बट जब आरकॉम की बारी आती है तो वो फैक्टर कहीं ना कहीं बाहर हो जाता है आपके कंसिडरेशन से। यहाँ पर भी वो चीज आपको देखने को मिलेगी कि इस कंपनी ने छोटी होने के बावजूद भी लगातार अपने रेवेन्यू को पॉजिटिव रखा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को, दिसंबर का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का ठीक ठाक रहा है,
और मार्जिन में बहुत अच्छा सुधार देखने को मिला है। जो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू है, जो एक्सपेक्टेड यहाँ पर मार्जिन है Q4 का, वो काफी अच्छा आने की उम्मीद है और यही एक बड़ा कारण है कि Q4 का नंबर्स जब तक अनाउंस नहीं होते यहाँ पर एक अच्छी रैली की उम्मीद आप कर सकते हो। नेट प्रॉफिट की वहीं पर बात करें तो नेट प्रॉफिट हमारा लगातार डेटोरेट कर रहा है। 1406 करोड़ का नेट लॉस था, उसके सितंबर में 1420 करोड़ का हो गया, उसके बाद दिसंबर में 1446 करोड़ का हो गया, जो कि एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है हमारे सामने। अगर नेट लॉस इस बार भी वाइडन होता है, बड़ा होता है, तो वो सिचुएशन थोड़ी सी खराब होती हुई हमें देखने को मिल सकती है। हालांकि अगर आप बात करोगे आरकॉम की ओवरऑल, तो ओवरऑल सिचुएशन हमारी काफी बढ़िया देखने को मिलती है। यहाँ पर रीजन यही है हमारे सामने, अगर आप देखोगे तो आरकॉम में एक सुधार देखने को मिला है इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल्स भी है और इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी परसेंटेज भी है। आप देखिए कि 25 मई को 47% की डिलीवरी थी, वॉल्यूम काफी कम था, उसके वॉल्यूम बढ़ा और साथ में डिलीवरी परसेंटेज भी बढ़ा। 65% की डिलीवरी यहाँ पर हो गई है। 27 मई की बात करें 65%, उसके बाद 37%, बट वॉल्यूम में खासा ग्रोथ है। 271 मिलियन का वॉल्यूम यहाँ पर आया हमारे सामने, जो कि काफी गजब का वॉल्यूम था। 101 मिलियन शेयर्स हमारे एक दिन में उठाए गए हैं, 10 करोड़ शेयर्स बाय किए गए हैं इन अ डे। यानी लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक में खरीदारी है और लॉन्ग टर्म की खरीदारी ही स्टॉक को चाहिए होती है जब स्टॉक में एक अच्छी रैली की उम्मीद आप करते हो। तो यहाँ पर एक अच्छी रैली बनने की उम्मीद है हमें यहाँ पर भी, क्योंकि डिलीवरी परसेंटेज लगातार बढ़ा है और उसी डिलीवरी परसेंटेज की बदौलत स्टॉक लगातार तेजी में देखने को मिला भी है। बात करें चार्ट की, उससे पहले एक बार बाजार की बात करें तो देखो बाजार में कई अच्छी खबरें हैं। जैसे बीएसई ने 3 ट्रिलियन का मार्क कंप्लीट किया अपना, यहाँ पर मार्केट हमारा दोबारा से ऑल टाइम हाई के करीब आ चुका है, ऑलमोस्ट यहाँ पर ऑल टाइम हाई के करीब है। बड़ी कंपनी में इन्वेस्टमेंट दोबारा आ रहा है। एफआईआई डीआईआई की बात करें तो यहाँ पर खरीदारी दोनों ही फ्रंट से बहुत जबरदस्त हुई। कल के दिन में डीआईआई ने 1275 करोड़ का माल उठाया था। एफआईआई एफपीआई की बात करें तो 913 करोड़ का माल उठाया गया था कल के बाजार में। तो खरीदारी लगातार स्टॉक में बनी हुई है, स्टॉक मार्केट में पैसा आ रहा है, लगातार एफआईआई फ्लो आ रहा है हमारे यहाँ पर। और वही एक चिंता का विषय है आरबीआई की तरफ से। आरबीआई की बात करें तो आरबीआई ने बोला कि द स्टॉक मार्केट माइट बी इन अ बबल, और यहाँ पर क्रैश आने की संभावना है, चाहे वो 6 महीने में आए, चाहे 6 साल में आए। ये आरबीआई की स्टेटमेंट है, ठीक है। तो अब बबल है या नहीं है, क्रैश आएगा या नहीं आएगा, बट उसके चक्कर में कल के दिन में छोटे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं गायब होती हुई देखने को मिली है। यही एक बड़ा कारण रहा, जो स्मॉल कैप रहा है कल के दिन में पिटा है काफी ज्यादा। मोस्ट ऑफ द जो स्मॉल कैप स्टॉक्स रहे हैं या जो ऐसे स्टॉक रहे जो पेनी स्टॉक रहे हैं, उनमें गिरावट देखने को मिली है। आरकॉम एक एक्सेप्शन रहा है हमारा वहीं पर, बट फिर भी। तो मेरा क्या टेक है इस पर? मेरा टेक ये है कि यार 6 महीने बाद क्या होना है या 6 साल बाद क्या होना है, उसको लेकर के अभी से स्टॉक मार्केट को अवॉइड करना नहीं स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप अवॉइड करोगे तब भी वो तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो एटलीस्ट तब तक के लिए कुछ पैसा बनाया जाए यहाँ पर, ठीक है। तो वो काम कीजिए आप यहाँ पर। बाकी पैसा बनाने का समय आपके पास आरकॉम में भी है। खरीदारी करने की मेरी सलाह आपको यहाँ पर नहीं रहेगी, बट 1.95 का आपके सामने एक अच्छा सपोर्ट है, क्योंकि एक जो स्टॉक है हमारा वो ओवरबॉट जोन में जा चुका है और यही एक कारण है कि यहाँ पर गिरावट के चांसेस बनते हैं। ये स्टॉक आप ये कैंडल अगर आप देखेंगे तो काफी ज्यादा बोलिंजर बैंड से बाहर की बनी है। स्टॉक हमारा 77 का आरएसआई दे रहा है, हालांकि मैकडी हमारा स्ट्रांगली बुलिश जोन में है। यहाँ पर गिरावट के चांसेस है। 1.95 का सपोर्ट लीजिए, खरीदारी मत करना यहाँ पर स्टॉक में। 2.5 का हमारे सामने पहला टारगेट होने वाला है। जिन लोगों ने बाइंग कर रखी है होल्ड करो स्टॉक को, ठीक ठाक स्टॉक है। खरीदारी करनी हो अगर आपको कोई लगता है कि हाँ यार छोटा स्टॉक हो सकता है बहुत अच्छा रिटर्न दे दे, तो 5% ऑफ योर टोटल कैपिटल ही इसमें निवेश करना, इससे ज्यादा नहीं। अगर 100 रुपए लगा रहे हो तो सिर्फ 5 रुपए का 2 स्टॉक खरीद के बैठे रहो, इससे ज्यादा की इन्वेस्टमेंट इसमें मत करना, ठीक है। तो इसी के साथ हम वीडियो खत्म करेंगे। लास्ट कॉल आपका होना चाहिए। स्टॉक रिकवरिंग है, मुझे लगता है कि ठीक ठाक अगर रिकवर करता है, अगर कोशिश की जाए तो इस स्टॉक में पैसा बनाया जा सकता है कंपनी की तरफ से, नॉट फ्रॉम इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव, बट हाँ कंपनी कोशिश करेगी, अपना जो कॉस्ट है वो कट करेगी, तो यहाँ पर ठीक ठाक रहेगा। बाकी अभी के लिए बाइंग ना करो तो ज्यादा अच्छा। बाकी लास्ट कॉल आपका होना चाहिए। बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो यहीं खत्म करते हैं। पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट पूछना हो तो।